हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ओके, सो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग के टॉपिक के बारे में, जो कि है डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। ओके, सो ये टॉपिक आपको एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, रिटन एग्जाम्स में 4 मार्क्स के लिए, या फिर इंटरव्यूज़ में भी इसका बड़ा रोल आता है। ओके, इसलिए आज मैं आपको एक एक पॉइंट एकदम क्लियर वे में समझाऊंगा, सिंपल हिंदी में। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं फुल फॉर्म दोनों के बीच का। ओके, सो बेसिकली टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, तो टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी का फुल फॉर्म है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो बेसिकली दोनों इंटरनेट कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स हैं, ये बात आप समझ लो, बेसिक बात है। दोनों इंटरनेट कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स है, मतलब कि डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक भेजने का ये बेसिकली दो टाइप के ये रूल्स है। ओके, उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। ओके, टीसीपी इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और यूडीपी इज़ अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ओके, और उसके बाद हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब कनेक्शन सेटअप। ओके ओके, so basically TCP establishes a connection before sending data. It uses a process called the three-way handshake. और UDP क्या है? UDP does not establish any connection before sending data. It sends data directly without handshaking. See, अभी अच्छे से समझ लो आप। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस में ये आता है। तो बेसिकली TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेटेड प्रोटोकॉल है। इसका मतलब क्या हो गया एक्चुअल में? मतलब कि डेटा जो रहता है ना, उसको भेजने से पहले टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश क्रिएट करता है। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्री वे हैंडशेक। समझ गए आप? मतलब पहले कनेक्शन कंफर्म होगा, ओके, उसके बाद ही डेटा भेजा जाएगा आगे। ओके, अभी हम यूडीपी की अगर बात करें तो इसमें कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश क्रिएट नहीं होता। सिंपल सी बात, सीधा डेटा भेज दिया जाता है। नो हैंडशेक, नो कन्फर्मेशन, सिंपल एंड फास्ट। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी। तो बेसिकली टीसीपी इज़ अ reliable, it ensures that data is delivered correctly and completely, और UDP is unreliable, it does not guarantee delivery of data। तो बेसिकली TCP रिलायबल है, मतलब कि लाइक अगर डेटा भेजा और वो लॉस होगा तो TCP उसको दोबारा भेजेगा, मतलब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही लेता है। और TCP इंश्योर करता है कि डेटा करेक्ट और पूरा तरीके से कंप्लीट मिले, ओके, जिसको वो सेंड कर रहा है। और यूडीपी की बात करें तो यूडीपी रिलायबल नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर डेटा लॉस हो गया तो यूडीपी उसको दोबारा नहीं भेजता, वो उसका कन्फर्मेशन भी नहीं लेता, इसलिए यूडीपी में गारंटी नहीं होती डिलीवरी की। ओके, उसके बाद है एरर चेकिंग। ओके, टीसीपी परफॉर्म्स एरर चेकिंग एंड एरर रिकवरी। इफ डेटा इज लॉस इट retransmits द डेटा। ओके, और UDP परफॉर्म्स बेसिक एरर चेकिंग ओनली, इट डज नॉट रीट्रांसमिट लॉस पैकेट्स। सी, तो TCP में प्रॉपर एरर चेकिंग होती है और अगर एरर मिले तो डेटा रीट्रांसमिट होता है। और UDP की बात करें तो UDP में बेसिक एरर चेकिंग होती है, लेकिन एरर फिक्स या रीट्रांसमिशन नहीं होता। ओके, उसके बाद है डेटा ऑर्डरिंग। क्या हो गया? डेटा ऑर्डरिंग। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी, TCP डिलीवर्स डेटा इन द करेक्ट ऑर्डर, UDP डज नॉट गारंटी द ऑर्डर ऑफ डेटा डिलीवरी। मतलब क्या? TCP में डेटा करेक्ट ऑर्डर में मिलता है, अगर पैकेट्स गलत ऑर्डर में आए ना तो TCP उनको अरेंज करेगा। और UDP की बात करें तो UDP में ऑर्डर की गारंटी ही नहीं होती, डेटा जिस ऑर्डर में आए वैसे ही रिसीव हो जाता है। ओके, उसके बाद है स्पीड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, सी, सो TCP इज स्लोअर बिकॉज कनेक्शन सेटअप एंड एरर चेकिंग। और UDP की बात करें तो UDP इज फास्टर बिकॉज इट डज नॉट परफॉर्म एक्स्ट्रा रिलायबिलिटी चेक्स। सी, TCP बेसिकली थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि कनेक्शन सेटअप करता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बिल्डअप करने के लिए, और एक्नॉलेजमेंट लेता है, उसके बाद एरर चेक करता है और एक्स्ट्रा प्रोसेस
कर देता है, मतलब कि थोड़ा सा इस मामले में ये थोड़ा सा स्लो है। और यूडीपी फास्ट होता है क्योंकि वो कोई कनेक्शन ही क्रिएट नहीं करता, कोई कन्फर्मेशन नहीं लेता, कोई रीट्रांसमिशन नहीं लेता, सीधा डाटा सेंड करता है, इसलिए यूडीपी फास्टर है। ओके, उसके बाद है ओवरहेड। ओके, TCP has higher overhead due to acknowledgement and control mechanisms. UDP has lower overhead because it sends data without tracking it. Okay? उसके बाद है हमारा फ्लो कंट्रोल का पॉइंट। ओके, सो बेसिकली TCP uses flow control and cognition control mechanisms. UDP does not use flow control or cognition control. ओके, तो अगर हम इस दोनों पॉइंट की बात करें तो हमारा था अभी ओवरहेड का पॉइंट। ओके, स्पीड तो हमने क्लियर कर दिया। ओके, सी बेसिकली TCP में क्या है, ओवरहेड ज़्यादा होता है क्योंकि एक्नॉलेजमेंट्स और कंट्रोल मैकेनिज्म्स इसमें यूज़ होते हैं। और UDP की बात करें तो UDP का ओवरहेड कम होता है क्योंकि डेटा ट्रैक नहीं किया जाता, डायरेक्टली सेंड हो जाता है। ओके, उसके बाद है फ्लो कंट्रोल। मतलब क्या, TCP बेसिकली फ्लो कंट्रोल और कॉग्निशन कंट्रोल यूज़ करता है, और UDP में फ्लो कंट्रोल ही नहीं होता, कॉग्निशन कंट्रोल भी नहीं होता। ओके, उसके बाद है डेटा ट्रांसमिशन यूनिट। ओके, सो बेसिकली TCP सेंड्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स, UDP सेंड्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ डेटाग्राम्स। मतलब TCP में डेटा सेगमेंट्स में सेंड होता है डेटा, और UDP में डेटा डेटाग्राम्स में सेंड होता है। ओके, सो अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो TCP यूज़ होता है जहाँ रिलायबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि जैसे वेब ब्राउजिंग, HTTP HTTPS, ईमेल में, फाइल ट्रांसफ़र FTP में। ओके, और UDP यूज़ वहाँ होता है जहाँ स्पीड इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग, आप BGMI खेलते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी, लाइव स्ट्रीमिंग में, वीडियो कॉल्स में, DNS रिक्वेस्ट में। ओके, सो बेसिकली UDP इज़ यूज इन एप्लीकेशंस वेयर स्पीड इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, समझ गए आप। और अगर आपको क्विक वे में समझना हो तो TCP मतलब रिलायबल बट स्लोअर, और UDP मतलब फास्टर बट लेस रिलायबल। ओके, सी तो TCP यही है कि लाइक रिलायबल है बट थोड़ा सा स्लोअर है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में, सब कुछ एरर चेकिंग करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, और UDP डायरेक्टली डेटा को सेंड करता है, इसलिए ये थोड़ा सा स्पीड बनाए रखता है UDP। ओके, सो यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो मेरी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ मेरे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।